अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं के मैथ के ट्यूटोरियल्स जिसमें हम खैबर पख्तूनख्वा की खैबर पख्तूनख्वा की बुक्स को स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और कुछ आगे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कौन कौन से मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने पीछे वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कराया था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है क्या उसकी कि बोथ हैव सेम ऑर्डर। उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो सेकंड चीज़ पर वो डिपेंड करते हैं कि बोथ हैव द इक्वल एलिमेंट्स, यानी अगर एक एलिमेंट A11 पे पड़ा है वो इक्वल टू हो दूसरे मैट्रिक्स के A11 के, तो उनके एलिमेंट्स की पोजीशन और वैल्यू एंड वैल्यू शुड बी इक्वल। अगर वो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमने बताना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। इसमें हमारे पास बहुत से चार मैट्रिक्स गिवन है और दो को मैं सॉल्व करके दूंगा, बाकियों को आपने खुद आप लोगों का असाइनमेंट होगी। एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2, 5, 1, 3, और हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 2, 5, 4, 3। इस तरह हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 + 1, 3 + 2, 4, 2 + 1, और एक मैट्रिक्स है जिसका नाम डी है, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास 2, 4 + 1, 1 एंड 3। तो इसमें हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उनकी जो वैल्यूज़ जो पोजीशन पे पड़ी हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या ए और बी हमारे पास इक्वल हैं। तो देखें इसमें ऑर्डर क्या है, नंबर रोज क्या है इसके 1 और 2, कॉलम क्या है 1 और 2, यानी ये भी 2/2 का है और ये भी हमारे पास 2/2 का है, यानी इन दोनों का जो हमारी ऑर्डर है वो सेम है, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारी इनकी ट्रू हो गई है। अब देखते हैं कि क्या सेकंड कंडीशन को भी ट्रू करता है। देखें यहाँ पर 2 पड़ा है, यहाँ पर 2 पड़ा है, ओके हो गया यहाँ तक। ये 5 है, ये 5 है, ये ओके हो गया। यहाँ पर 1 पड़ा है और यहाँ पर 4 पड़ा है, तो ये सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए ए और बी हमारे पास नॉट इक्वल, ये हमारे पास इक्वल नहीं है। अभी देखते हैं क्या हमारे पास बी और सी इक्वल हैं। देखिए हमारे पास इनका ऑर्डर कितना है, ये भी 2/2 का ऑर्डर है और यहाँ पर भी इनका भी क्या ऑर्डर है 2/2 में। अभी देखें यहाँ पर क्या है 2 पड़ी वैल्यू, यहाँ पर क्या है 1 + 1, यानी कितने के इक्वल होगा ये 2, यानी ये भी इक्वल है और ये वैल्यू भी इक्वल है। यहाँ पर 5 है और ये क्या है हमारे पास 3 + 2, यानी 3 + 2 का जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5, तो 5 और 5 दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4, ये भी इक्वल है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 + 1 है, तो 2 + 1 का हमारे पास आंसर 3 आएगा, यानी 3 और 3 इक्वल है। इससे क्या पता चला कि हमारे पास बी इज़ इक्वल टू सी, यानी बी और सी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं। बाकी जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने क्या बताना है कि क्या वो ए और डी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आएगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे।